हम यहाँ पे अभी आए हुए हैं सिंगलो बॉर्डर पे, जो कि दिल्ली और पंजाब को कनेक्ट करता है। यहाँ पे मोर देन अ लाख पीपल, मोर देन अ लाख फार्मर्स हैव कम टुगेदर, सब एक साथ एकजुट होके जो आपका ऑनगोइंग फार्मर बिल और फार्मर प्रोटेस्ट है उसके अगेंस्ट यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं फार्मर प्रोटेस्ट को लेके और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑनगोइंग फार्मर बिल्स को लेके जो कि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सरकार से बातें भी चल रही हैं। और पिछले 16 दिन से यहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा होकर धूप में, कड़ाके धूप में, और कोविड इन्फेक्शन का जो एक डेंजर है उसके बावजूद सरकार के जो बिल है उसके अगेंस्ट यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से टू नो मोर अबाउट द फार्मर बिल और कैसे इस चीज़ को वो लोग डैमेज कर रहा है ये फार्मर बिल उन लोग को, और क्या ये लोग फेस कर रहे हैं। हमारे साथ है गुरप्रीत जी कबड्डी के एक कमेंटेटर हैं और यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में। गुरप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहला चीज़ ये है कि 16 दिन से आप लोग यहाँ पे धूप में वेट कर रहे हैं कि सरकार से एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, एक खुशखबरी आएगी। जी जी। आदमी सरकार चुनता है टू मेक द लाइफ इजी, ताकि लाइफ इजी रहे, बेनिफिट्स रहें, रोज़गार मिले, चीज़ों को अच्छा रहे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 1 लाख लोग गलत नहीं हो सकते, किसी चीज़ के लिए खड़े हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर हमारा नहीं, अकेले का नहीं, सभी जो किसान जहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी किसान ये चाहते हैं। पहले तो जो सरकार की बात आप कर रहे हैं ना, सरकार तो हमने चुनी सभी लोगों ने। अच्छा प्रधानमंत्री सोचा था पब्लिक ने कि भी अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा, अच्छी सुविधा मिलेगी हमारे को, पर ये उल्ट हो गया। ये प्रधानमंत्री साहब सारे कारपोरेट जो घराने हैं उनको लाभ देने के लिए, जो किसान चाहे पंजाब का है, हरियाणा का है, या कोई यूपी बिहार कहीं का भी किसान है जो फसल की उपज कर रहा है उसको बर्बाद करने पे तुले हैं। जे बाबूजी ये नहीं समझते मिलियन लोग जहाँ पर सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जे अपना आराम से अभी घूम रहे हैं, बात करने भी तकलीफ मान रहे हैं ना। इसीलिए तो ये सभी लोग बड़ी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का कि सभी देखो, आप मीडिया वाले लोग या यहाँ पर देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई कैसे प्यार से मिल रहे हैं। एक बार फिर इन लोगों ने ना जो इंसानियत थी हमारे सभी लोगों में फिर वो जगा दी। मैं देख रहा हूँ कहीं लंगर लगा है मुसलमान भाइयों का, कहीं हिंदू भाई लगा रहे हैं, कहीं ईसाई भाई लगा रहे हैं, कहीं सिख भाई जो लंगर लगा रहे हैं। ऐसा जो प्रोटेस्ट है शांति से चलता रहेगा। और जो भी किसान आगू जैसे आगे जैसा उनका सरकार के साथ मीटिंग होती है उसके बाद जो भी फैसले आते हैं वैसे ही संघर्ष है जो आगे चलता रहेगा। सर पिछले 16 दिन में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि सरकार से बातें हुई है फार्मर लीडर्स का। जी जी। अब पिछली बातें जब सरकार से हुई उसमें भी जो जवाब एक्सपेक्टेड था वो जवाब नहीं मिला। जी जी। अभी जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को हम लोग दिल्ली जयपुर का जो रोड है उसको जाम करेंगे, दिल्ली में आगे अंदर आएंगे, लोगों से बात करेंगे, हमें लोगों से मिलना है। तो ये आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है? क्योंकि अब अगर आप चीज़ें जाम होती हैं, सड़कें जाम होती हैं, नॉर्मल यातायात को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए भाई साहब, समझिए कल भी ना जब यहाँ से राज्यपाल साहब स्टेज पे अनाउंस कर रहे थे, उनने बोला था कि जो साइड पे रास्ता है ना किसी को दिक्कत ना आए वो क्लियर कर दो। हमारे जो भाई यहाँ पर आए हुए हैं इतने शिक्षित हैं, वो सभी ने एक साइड पे रास्ता बनाकर किसी को प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे। जेकर किसी की गाड़ी फंसती भी है तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, पर जब हमारी बात कोई सुनेगा ही नहीं, जब हमारी बात को जानने का उनके पास मन ही नहीं है, जो हम कह रहे हैं ये बिल वापस लो, जब बिल वापस नहीं लेंगे तो फिर ऑलरेडी अगला संघर्ष है जो किसानों का वो तो होगा ही। कहाँ का भी, चाहे वो दिल्ली के अंदर जाने का हो या कहीं भी प्रोटेस्ट, जो हमारे लीडर लोग हैं, किसान भाई हैं, वो कहेंगे वो वैसे तो जनता करेगी ना फिर। सर बात करें फार्मर बिल का, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे एमएसपी हो या फिर जिस तरीके से सरकार का एक बर्ताव रहा है फार्मर को लेके, तो ये क्या एक्सपेक्टेड था आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले जब लोग खेती बाड़ी में जो फार्मर हैं, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ आने वाला है जब मोदी गवर्नमेंट आएगा?
नहीं सर, ऐसा कुछ मालूम नहीं था किसी लोगों को भी। ऐसे है जो प्राइवेट फर्में लेकर आए, पर उसमें एक लैंड डली होती ना, जो भाव है, मिथा गया भाव है, उसके ऊपर नीचे कोई भी खरीद नहीं कर सकेगा। ऑलरेडी आप देखें जो 5-5 एकड़ वाले, 4-4 एकड़ वाले जिमीदार किसान भरा हैं, उनकी तो पहले ही मुश्किल से गुजारा चल रहा है। अभी ये लोग कारपोरेट को और बढ़ाने के लिए सभी जो पब्लिक किसान भाई हैं उनका गला घूटने के लिए तैयार हुए हैं ना। ये तो उनसे अच्छा फंड आता है, इसको हमारे किसानों से थोड़ा अच्छा आता है। एक बार आपने और देखी होगी इसके मॉल में जाकर अडानी वानी के जो छल्ली हमारे में जिसको भुट्टा बोलते हैं, वो जो हमारे खेत में 2-3 रुपये बिकता है, इसके स्टोर में जाकर वो 50 रुपये बिकता है। पब्लिक तो और भी औखी होगी ना। बिल्कुल सही। इन बिलों से पब्लिक और औखी होगी सर एक और आखिरी सवाल मेरा ये है, लोगों को लगता है बाहर की ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा कुछ है क्या कि कांग्रेस जेडीयू बहुत सारे पार्टीज बीजेपी के अगेंस्ट इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं? मैं यहाँ पे आया, मुझे अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं दिखा। नहीं सर आप मेरे से ज़्यादा यहाँ घूमे होंगे, क्या आपने कहीं देखा है कोई पॉलिटिकल लोग हों? हम किसान हैं सभी। आप देखो ट्रॉली में आए, कौन किसी से कहे से कोई नहीं आया। जब किसी की रोटी छीन ली जाएगी तो वो भागेगा ही, कहीं तो प्रोटेस्ट करेगा ही, कहीं तो वो आवाज़ उठाएगा ही नहीं कि हमारी सुनी जाए। ये तो आप सब मीडिया वाले हमारे से अच्छी तरह आप जानते हो कि यहाँ आपको कोई पॉलिटिकल बंदा कोई दिख रहा है, कोई स्टेज पर आ रहा है, कोई किसी पार्टी का नारा लग रहा है, नहीं। यहाँ तो केवल जो है जय जवान जय किसान। सर अभी 16 दिन हो चुके हैं, 4 दिन 5 दिन बंद रहेगा, काफ़ी चीज़ें बंद रहेंगी। एंड में अगर सरकार बोलती है कि नहीं हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसका क्या सोच रखा है आप लोगों ने? देखो सर, जैसे भी मैं आपको पहले भी कहा था, हम कुछ ऐसे नहीं बता सकते आपको अकेले। जैसे भी जो हमारे सभी लीडर भाई हैं जो आदेश देते हैं, उसे पब्लिक जो उसको अडॉप्ट कर रही है। और दूसरी बात रहा जाने का, ये तो बाबे नानक की मेहर है जिसने 20 रुपए का लंगर चलाया था। आपने भाई साहब देखा होगा कैसे ट्रॉलियाँ ट्रक भरे आ रहे हैं राशन के, और ख़ास तौर पे जैसे चाहे वो पंजाब से हों, हरियाणा से हों, दिल्ली से हों, यूपी से हों, और हमारे भाई जो NRI भाई हैं कनाडा अमेरिका यूरोप में बैठे हैं, वो परवाह ही नहीं कर रहे। कितना भी राशन लग जाए, मेरा ख्याल है अभी यहाँ के इस इलाके के 10-10 किलोमीटर में तो होगा ही सर, ज़्यादा होगा भी। जो सभी लोग यहाँ के भी रहने वाले हैं राशन फ्री छक रहे हैं, है ना। ये तो बाबे नानक की कृपा है सिख कौम पे। अब पर ऐसा है, मेरे को एक बड़ी खुशी है, यहाँ एक मुस्लिम लीग का लंगर चल रहा है। हाँ जी, कहीं भी ऐसा नहीं है अभी तो सारे, मैं जानना चाहता हूँ, एक बार फिर जो इंसानियत है वो एक बार फिर यहाँ दिल्ली के रोडों पे आकर खड़ी हो गई है सर। दूसरा राउंड में तो अभी हम बात कर रहे थे गुरप्रीत जी से। अभी हम आपको अराउंड दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।